चलो जी, हम फिर से आ गए हैं आपके लिए मंडे नाइट रॉ का एक और बैकस्टेज सेगमेंट लेकर। और आज तो फिर से कमर कस लो भैया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज फिर से बहुत सारे बैकस्टेज सेगमेंट में हमें थोड़ी सी मंडे नाइट रॉ दिखा दी। वैसे आपको मेन शो के बारे में जानना हो तो आई बटन पर तो लिंक शो कर ही रहा होगा, तो उसे जरूर जाके चेक करना। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो नाइट का सबसे पहला बैकस्टेज मूवमेंट हमें तब देखने को मिलता है जब एडम पियर्स, जे उसो एंड कोडी रोड्स एक साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ कोडी रोड्स बड़े लंगड़ाते हुए चलते हैं अपने अटैक के बाद, एंड जे उसो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं उन्हें चलने के लिए। डायना में जैकी दिखाई जाती हैं, जो बेकी लिंच से पूछती हैं कि यार देखो, तुम आज भी टाइटल डिफेंड करे और कल हेलोविन हैवॉक में भी करोगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो बेकी लिंच कहती है द मैन हैज कम अराउंड टू डैलिस। लेकिन देखो, इंडी हार्टवेल ने कभी अपना टाइटल हारा ही नहीं था और मुझे भी तो एक चैलेंज चाहिए था। तो ठीक है, फाइट तो ऐसी होती ही रहती है और मैं ये भी जानती हूँ कि आज वेलकारिया भी हमारे मैच को रिंग साइड पर होकर देखेंगी। सो बस ऐसी चीजें हो जाती हैं। एंड देन हमें पीछे से जिया ली भी दिखाई जाती हैं, जो पीछे से उनको क्रॉस कर रही होती है। फिर हमें बैक स्टेज में सेथ रॉलिंस एंड रिया रिप्ली दिखाए जाते हैं, जो पहले एक फिस्ट बम्प करते हैं और फिर रॉलिंस कहते हैं कि यार तुम्हारा वो ग्रुप कहाँ गया जहाँ पे 3-4 बंदे हुआ करते थे? चलो वो पीछे से तो नहीं है, तो मतलब मुझे पीछे से अटैक भी नहीं झेलना पड़ेगा आज, ऐसा मैं मान सकता हूँ ना? तो रिया रिप्ली कहती हैं कि यार मैं जानती हूँ जजमेंट डे और तुम्हारे बीच में हमेशा लड़ाई होती आई है, लेकिन हम तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं यार। हमने तुमसे तुम्हारा टाइटल लेने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन जिस तरीके से तुम्हारी बैक का किस्सा खुल चुका है ना, तुम्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है। रॉलिंस कहते हैं कि यार तुमने डेमियन से हार मान ली क्या? इसके लिए तुम ब्लड लाइन और ड्रू मैकिंटायर से जाके हाथ मिला रहे हो, इससे ज्यादा और क्या ही कर पाओगे? इसके बाद रिया रिप्ली कहते हैं कि रॉलिंस मान जाओ, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम अभी सिर्फ एक चैंपियन हो, लेकिन हमसे मिलकर तुम दी चैंपियन बन जाओगे। एंड रही बात ब्लड लाइन की, तो उन्हें तो हम कभी भी इधर से उधर कर सकते, डंप कर सकते हैं। फिर तुम अपने टाइटल को अपने पास रख सकते हो और डेमियन प्रीस्ट कहीं और जाकर अपने टाइटल को कैश इन कर लेंगे और सारे गोल्ड हमारे पास आ जाएंगे। देखो, तुम रोमन रेंस जितनी टाइटल लॉन्ग नहीं रख सकते, 1000 दिन बहुत बड़ी बात होती है। एंड तुम्हारी बैक इतना तो तुम्हारा साथ नहीं दे सकती है, तो तुम भी जानते हो। तो सेथ गुस्से में कहते हैं कि यार मुझे रोमन जैसा नहीं बनना, ठीक है, उसे मुझसे दूर रखो। तो रिया कहती है कि ठीक है, तुम उसके जैसे मत बनो, लेकिन मैं जानती हूँ तुमने अभी ना नहीं कहा है, तो चलो अच्छे से सोच लो। देन हमें इंडी हार्टवेल, कैंडिस लेरे और नटालिया दिखाई जाती हैं, जहाँ वो इंडी हार्टवेल को ऑल द बेस्ट कहती हैं एंड कहती हैं कि टीगन की चिंता मत करो यार, वो ठीक हो जाएंगी। एनएक्सटी में भले ही वो इंजर्ड हो गई हैं, लेकिन वो जल्दी वापस आ जाएंगी, डू नॉट वरी। इसके बाद बेकी एंड इंडी हार्टवेल के मैच के बाद हमें कैंडिस लेरे दिखाई जाती हैं, जो बड़ा अपसेट होती है मैच के रिजल्ट से। लेकिन जिया ली आकर उन पर अपना थ्रस्ट अटैक लगा देती हैं और कहती है कि ये मैसेज है तेरे लिए और तेरी पार्टनर इंडी हार्टवेल के लिए। देन हमें एडम एंड एल्डिस दिखाए जाते हैं। फिर एल्डिस कहते हैं कि यार मुझे स्मैकडाउन में तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहिए था, बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलवाना चाहिए था, वो जरा सा ज्यादा ही हो गया, उसके लिए तो सॉरी। मैं हेल्थी कंपटीशन रखना चाहता हूँ यार, और वो जरा सा रुकी एरर हो गया। एडम कहते हैं देखो, जो होना था वो तो हो गया, अब एक काम करो, तुम जरा सा आराम करो, इधर उधर घूमो और देखो फ्लैगशिप शो कैसे काम करता है। फिर एडम एक रेफरी को ऑर्डर देते हैं कि तुम्हारे पास जितनी भी सिक्योरिटी है ना, उसको डबल कर दो। एंड ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स ये सर्वाइवर सीरीज को लेकर एक छोटा सा टीज ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देन हमें बैकस्टेज में जियोवानी विंची एंड लडविग काइजर दिखाए जाते हैं, जो गंथर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए कहते हैं कि यार हमें कैसे भी करके जॉनी गार्गानो को इस इक्वेशन से बाहर निकालना है। तभी वहाँ पर ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यार तुम्हारे बॉस ने मुझे कड़ी टक्कर दी, लेकिन अगर गंथर राउंड 2 के लिए तैयार है तो उसे बता दो, क्योंकि मैं भी तैयार हूँ। जिसके बाद वहाँ पे अकीरा आ जाते हैं एंड वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक मैच करना है। ब्रॉन्सन रीड बड़े रूडली मना कर देते हैं, लेकिन अकीरा उन पर एक चॉप मार देते हैं, जिसे रीड बिल्कुल भी सेल नहीं करते, क्योंकि उन्हें कुछ होता ही नहीं है। एंड वो कहते हैं कि बेटा चल, आज मैं तेरा जनाजा निकाल ही देता हूँ। उसके बाद वहाँ पे डुपरी आ जाती है और कहती हैं कि यार कोच गेबल को ये जरा भी पसंद नहीं आएगा। फिर हमें शिंजुके नाकामुरा का एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहाँ वो कहते हैं कि यार मेरे हाथों से मार खाना कितना खूबसूरत है ना, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने पिछले हफ्ते रिको शेको से चखने का मौका दिया, लेकिन मुझे एक फ्रेश अपोनेंट चाहिए, एक वर्थी अपोनेंट जो मुझे मेरे ड्रीम से आजाद कर देगा। एंड दैट्स इट, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ हुआ भी नहीं। देन हमें जे उसो देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और कहते हैं यार पिछले हफ्ते जो भी हो उसके लिए सॉरी। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कैसा लगता है जब ब्लड लाइन आपका टाइटल कॉस्ट करवा देती है, लेकिन आज मेरे और सैमी के बीच में जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम होंगे। फिर हमें एडम पियर्स दिखाए जाते हैं, जो द मिस के साथ होते हैं। मिस कहते हैं कि यार ये सब चल क्या रहा है, मैंने इन हफ्तों में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे अटेंशन मिल सके, जरा सी भी अटेंशन मिल सके। देखो तुम्हारी जगह अगर निकेल डिस होता ना, तो वो मुझे अप्रिशिएट करता, तुम तो बकवास हो एडम पियर्स। तभी वहाँ पर मामी आ जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। एंड जैसे ही मामी वहाँ से जाती हैं, तो कैमरा भी वहाँ से हट लेता है एंड मिस कंफ्यूज हो जाते हैं और एक बार फिर से उनकी बेइज्जती हो जाती है। देन मामी डॉम डॉम के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है क्या हुआ, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। और फिर वो डॉम डॉम को फेस चेक करने लग जाती है कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लग गई। देन अगेन हमें निकी एल्डिस दिखाए जाते हैं, जो कटाना चांस एंड केडन कार्टर के साथ बात कर रहे होते हैं बैक स्टेज में। तभी वहाँ पर एडम पियर्स आ जाते हैं। एडम पियर्स कहते हैं कि तुम्हें मैंने सिर्फ शो एंजॉय करने को कहा था,
किसी सुपरस्टार से बात करने के लिए नहीं। तो निकी एल्डिस कहते हैं कि भाई ये सिर्फ एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन थी और अगर इतनी दिक्कत हो रही है ना तो मैं तुम्हारा शो छोड़ के जा रहा हूँ। फिर एक हैंडशेक हो जाता है जिसके बाद हमें निकी क्रॉस दिखाई जाती हैं जो बड़े ही अजीब लुक के साथ होती हैं और फिर वो वहाँ से चली भी जाती हैं। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज में अल्फा अकेडमी दिखाई जाती हैं जो डैलस काउबॉय के साथ होते हैं। उनको चैंपियनशिप दिखा रहे होते हैं वो कि तभी वहाँ पे अकीरा भी आ जाते हैं और वो बड़े लड़खड़ाते हुए आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें ब्रॉन्सन रीड ने बुरी तरह मारा था। एंड DIY भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि यार टैग टीम डिवीजन को हो क्या गया। चैट गेबल कहते हैं कि भले ही तोज़ावा आज हार गए हों लेकिन वो अब भी चैंपियन है। और फिर वीकली तोज़ावा फिर से डांस करते हुए नजर आते हैं जो बहुत ही वाहियात दिखता है। एंड फाइनली हमें देखने को मिलता है नाइट का सबसे फाइनल बैक स्टेज मूवमेंट जहाँ ड्रू मैकिंटायर होते हैं। सेथ रॉलिंस उनके पास आते हैं और सरकास्टिकली बोलते हैं कि भाई जजमेंट डे में आने के बाद तेरी पहली जीत का कांग्रेचुलेशंस, तूने सैमी ज़ेन को हरा दिया। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं तुम पागल हो क्या, मैंने देखा तुम कैसे रिया रिप्ली से बात कर रहे थे और शायद तुमने उनको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि तुमने उन्हें ना नहीं बोला। तो सेथ कहते हैं कि भाई अब मुझे छोड़ दो, मुझे आपको हराने के लिए किसी जजमेंट डे की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही आपको क्राउन जूल में हरा दूंगा। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं और ना मुझे उनकी जरूरत है, सो मे द बेस्ट मैन विन। एंड डैंग इसी के साथ हमारे सारे बैक स्टेज मूवमेंट यहीं पर एंड हो जाते हैं। वैसे आपको इन फालतू मूवमेंट्स के बारे में क्या कहना था कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।